नमस्कार, राधे राधे। तो आज हम मेष राशि वालों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही खास वीडियो। यदि आप आर्थिक परेशानियों से परेशान हैं तो अब होगी आपकी सभी परेशानियां दूर। किसी भी कारण से हमारा कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा था तो अब आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि ग्रहों के शासक माने गए हैं भगवान सूर्य नारायण अपने पुत्र शनि के घर प्रवेश करेंगे। जब शनि के घर पर प्रवेश करेंगे तो उनके मूल त्रिकोण राशि पर प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पहले से ही शनि विराजमान होंगे। पिता पुत्र का एक संगम बनेगा और इस संगम के फल स्वरूप आपके जीवन में बेहतरीन का प्रयास रहेगा, बेहतरीन का विकल्प निकल कर सामने आएगा। इसका मुख्य कारण ये होगा कि शनिदेव ठीक आपके इनकम भाव पर उपस्थित हैं। हमने पहले भी कहा था कि इनकम भाव पर शनि का होना अच्छा होता है, लेकिन इसके बाद भी यदि गोचर वश जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा या फिर प्रत्यांतर दशा के कारण अथवा शनि के अशुभ परिवर्तन के कारण हमारे जीवन में यदि हमें सुख की प्राप्ति हुई हो तो गोचर वश ये आपके लिए एक प्रतिकूल परिवर्तन भी ला सकता है। इसका मतलब ये होगा कि आप मुख्य कारण से शनिदेव ठीक 22 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। अब किसी ग्रह के पास इतनी सार्थकता नहीं है कि वो शनि को अस्त करा सके, सिवाय उनके पिता अर्थात भगवान सूर्य नारायण के। 22 तारीख को ये सूर्य शनिदेव अस्त होंगे और ठीक एक दिन बाद अर्थात 23 तारीख को सूर्य भगवान अपने कैरियर भाव को छोड़ करके अपने इनकम भाव पर प्रवेश हो जाएंगे, जहाँ पर शनिदेव पहले से ही विराजमान हैं। दोनों पिता पुत्र का संगम हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए, शनि अब अस्त हो गए हैं। अब अस्त होने का मतलब ये होगा कि ये अब आपके भाव पर हैं। यदि कोई इच्छाएं हमारी पूर्ति नहीं हो रही थी, जिसमें बार बार हम प्रयास कर रहे थे फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही थी, अर्थात सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो अब सफलता नहीं मिल पा रही थी तो अब सफलता सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि शनि अंधेरे हैं और सूर्य भगवान हमारा प्रकाश अथवा उस जगह पर अर्थात उनके इनकम भाव पर प्रकाश की स्थिति उत्पन्न होगी। यही नहीं, शनि की दृष्टि पड़ रही थी ठीक आपके घर पर अर्थात मेष राशि पर ही शनि की दृष्टि थी, जिस कारण कई लोगों ने अपने जीवन में स्वास्थ्य के प्रति परेशानियां भी देखी होंगी, परंतु अब ये अस्त हो गए हैं अर्थात स्वास्थ्यजनक परेशानियां भी यहाँ पर अग्रसित होती हैं। बात यही है कि ख़त्म नहीं होती है। शनि के पास जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो सीधी आपके पंचम भाव पर पड़ती है। जिस प्रकार हमने मानसिक परेशानियों का एक दौर देखा, हमने प्रयास तो बहुत किया, विकल्प तो कई थे हमारे सामने, लेकिन एक सफलता का विकल्प निकल कर के सामने नहीं आ रहा था। पंचम भाव संतान का होता है, संतान की तरफ से भी हम चिंताओं में थे। यहाँ पर सूर्य का संगम दो हो रहा है शनि के सामने, अर्थात जहाँ शनि का अंधेरा था वहाँ सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर रहा है। यही नहीं, शनि के पास जो इनकी 10वीं दृष्टि है वो सीधे आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव हमारे जीवन में परिवर्तन का होता है। यदि इसके बाद भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन का समय निकल नहीं रहा है, हम दिन रात प्रयास करते हैं लेकिन कोई बदलाव का अवसर नहीं निकल कर आ रहा है, यहाँ पर ये समझिए कि भगवान सूर्य नारायण शनि को अर्थात अपने पुत्र को अस्त कर देंगे। इसका मुख्य प्रभाव ये होगा कि आप सभी जानते हैं, यदि कोई
कोई बाप अपने पुत्र के घर जाए तो वह पुत्र कितना भी नालायक हो अर्थात कितना भी क्रूर हो, अपने पिता का सम्मान जरूर करेगा। ठीक उसी प्रकार से सूर्य यहाँ पर जब पहुँचेंगे शनि के घर तो शनि उनका सम्मान करेंगे। जब सूर्य की स्थिति वास्तव में बनेगी, क्या देखा जाए तो यह दो ग्रहों का मिलन नहीं बल्कि दो एनर्जी का मिलन होता है। इसको समझना, शनि हमारे कर्म हैं तो सूर्य हमारे जीवन में प्रतिष्ठा, मान सम्मान के प्रतीक माने गए हैं। शनि अंधेरे हैं तो सूर्य हमारे उजाले के प्रतीक माने गए हैं। शनि हमारे दंड नायक हैं तो सूर्य हमारे शासक हैं। जो इन दोनों ग्रहों का समावेश आपके इनकम भाव पर पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा जागृति आपको इस समय पर देखने को मिलेगी। सूर्य भगवान कब तक रहेंगे? 14 मार्च तक रहेंगे और वहीं पर शनि देवता पूरे के पूरे 16 मार्च तक आपके जीवन से जुड़े हुए हैं और बाधित हैं। आपको कुछ देर के लिए शांत करेंगे, छोड़ देंगे, जो करना है करो, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह एक ऐसा समय होगा जिस समय पर आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो जागृति अवस्था होगी, जो अच्छी बातें होंगी वे ये होंगी कि इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि इनकम भाव पर, एकादश भाव पर ये योग बनना है। इसके कारण से कोई हमारी इच्छाएं हैं, कोई भी कामनाएं हैं, जो कार्य हम करना चाहते हैं परंतु किसी कारणवश उसमें निरंतर बाधा आ रही है। अब देखेंगे कि शनि प्रभाव यहाँ शांत करते हुए सूर्य भगवान यहाँ ज़्यादा मजबूती से आपको रिजल्ट दिलाएंगे। अर्थात कहीं ना कहीं अंधेरा है उसे उजाले में परिवर्तित कराएंगे। आप सभी जानते हैं कि भगवान सूर्य नारायण सारे जगत को प्रकाशित करते हैं और जब से ये आपके इनकम भाव पर आएंगे तो आपकी इनकम से दूर रखेंगे। ये उसे भी बड़ी बात हो गई कि बात हो गई कि शनि और सूर्य दोनों की दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है। पंचम भाव है हमारे शेयर मार्केट संबंधी, क्योंकि वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों में यदि प्रगाढ़ता की कमी चल रही थी तो वह भी बेहतर हो सकती है। जीवन साथी के प्रति भी प्रेम बढ़ेगा, एक बेहतर विकल्प निकल कर आएगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो करियर में यहाँ पर सफलता के दृष्टिकोण अनुकूल हैं। इस कारण से होगा शनि जी आपके 10वें भाव में दशम अधिपति होने के कारण आपके करियर के सदा के लिए स्वामी बने हैं। यदि हमारे कार्य क्षेत्र में बाधा है, परेशानियां हैं तो पद प्रतिष्ठा में कमी है तो सूर्य नारायण का इसमें संग मिल गया है। शनि के संग में दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। शनि से जुड़े हुए सारी परेशानियां जो संकट हमने जीवन में झेले हैं उसे तो कम से कम अब इस टाइम पर तो नहीं झेल पाएंगे, अथवा इस समय आपके जीवन में कोई बेहतर विकल्प निकाल पाएंगे। इसका कारण ये हुआ कि शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि भगवान सूर्य अस्त कर देंगे। आपको ज्ञात होगा कि एक अकेले ही भगवान सूर्य नारायण ही ऐसे बने हैं कि जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान को चमका देते हैं। उस हिसाब से आपकी इनकम भाव पर हैं तो प्रकाशित कौन होगा? आपका इनकम होगा। सूर्य के पास तो प्रभाव होता ही है, जिस स्थान पर होंगे वो स्थान कभी भी मिट नहीं सकता। राजा का सम्मान हर कोई करता है और इसी कारण से अपने पिता का सम्मान करते हुए भी शनि जी को नेगेटिव प्रभाव हैं। शनि की दृष्टि, नेगेटिव दृष्टि जिस स्थान पर जा रही है वो सभी पॉजिटिव स्थिति में आने प्रारंभ हो जाएंगे। इस समय का लाभ ले लो, कार्य नहीं
कार्य नहीं बन रहा है तो इस कार्य को बनाओ। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभकारी और लाभकारी होगा। मेष राशि पर स्वयं सूर्य नारायण जी की दृष्टि पड़ रही है और 20 फरवरी से 16 मार्च तक रहेगी इनकी दृष्टि। इसका लाभ अवश्य उठाइए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी वीडियो को बहुत पसंद करते होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स